त्यागो, सुबह की कह करके मैं तुम्हें सुबह धन ला करके दूंगी। और सुबह की कह करके धुंधकारी सो जाता गहरी निंद्रा में। गांव के बाहर कुआं था, कुएं में कूद करके मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी को पता चला तो धुंधकारी दारू के नशे में वेश्या के कोठे पर पहुंचा, चारपाई पर लेट जाता है। वेश्या ने देखा कि अब इसके पास धन नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है, तो वेश्या ने रस्सी से चारों तरफ से चारपाई पे बांध लिया, हाथ में चाकू लेकर के आई, चाकुओं से प्रहार किया, प्राण निकल जाते और उसी जगह पर उसी स्थान पर गड्ढा खोद करके उसका दाह संस्कार कर दिया। धुंधकारी की आत्मा भटकने लगी। गांव वालों ने कहा भैया अगर अपने भाई की आत्मा को संतुष्टि पहुंचाना चाहते हो तो अपने भाई का पिंडदान कर दो। गौकड़ जी ने गंगा जी में पिंडदान भी किया, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। गौकड़ जी भगवान का भजन करते, हे लल्ला ओए शांति बना करके बैठो, बातें करोगे तो याद रखना कल से पीछे बिठा देंगे। भजन कर रहे हैं भगवान का, धुंधकारी है, बातें नहीं करते बेटा, ध्यान से। हमारे माता पिता ने ना, आप भी सुन लो, बच्चों को कुछ सीख दिया करो। संस्कारी बच्चा होगा ना तो वो भी कथा सुनने आएगा तो आसन लगा करके बैठ करके कथा सुनेगा, बातचीत नहीं करेगा। क्या करें, माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। घूमने में लगे तो घूमने में ही मगन है, मोबाइल को चला रहे तो मोबाइल में ही मगन है। अगर माँ बाप बेटा से कुछ कह दे, जरा सा रूठ गया तो बेटे को मनाने पहुंच जाते हैं, इससे संतान बिगड़ जाती है। कथा चल रही है ना, कथा को प्रेम से श्रवण करो। ये रोज कथा नहीं सुनने को मिलेगी बेटा, रोजाना मिलेगी नहीं मिलेगी। सारा जीवन जब तक बच्चे हैं खेल कूद में गुजार दिया, खेल कूद में गुजार दो। बड़े हुए थोड़े पढ़ाई में ध्यान दिया थोड़ा, और बड़े हुए माँ बाप ने शादी कर दी, कमाने लग गए, और कमाने लगे तो संतान हो गई, फिर उनको पाल पोस में समय बिता दिया, और तब तक आ गया बुढ़ापा, हाथ में थम गई लाठी, भगवान का भजन कर नहीं पाया, कथाएं सुन नहीं पाई, तो कहाँ से उद्धार होगा। इसलिए अभी तुम्हारी उम्र है, भगवान की कथा को सुनो, अच्छी अच्छी बातों को श्रवण करो, माता पिता की बात भी माननी चाहिए। ये नहीं खेलना भी चाहिए तो लिमिट का खेलो, मानोगे ना बात। अब चेहरा हमें तुम्हारा याद हो गया है, अभी कितने 5 दिन बाकी है ना, आज का भी दिन गया, 5 दिन बाकी है, चेहरा याद हो गया। ऊधम कल से मचाओगे तो याद रखना यहाँ बैठा देंगे, ठीक है ना। ऊधम नहीं मचाते। स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं ना तो टीचर चिल्लाते हैं कि बातें नहीं करना, बातें करोगे तो मुर्गा बना देते हैं। हम मुर्गा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ बिठाल देंगे, याद रखना, और यहाँ बिठाल करके भजन करवाएंगे। हाँ हाँ सही बात है, स्कूल बंद है अभी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो जिस समय गौकड़ जी पिंडदान भी करते तब भी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली। भगवान गौकड़ जी भगवान का भजन करते, भजन करने लग गए। धुंधकारी कभी बकरे का रूप धारण करके, कभी सूकर का रूप धारण करके जाने लगा। गौकड़ जी ने कहा भैया आप कौन हो, इस तरह से मैं रोज परेशान क्यों करते हो। इस तरह से हमें परेशान क्यों करते हो। धुंधकारी के अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी जो बोल करके अपना नाम बता सके। तो गौकड़ जी समझ गए, अंजलि में जल लिया, मंत्र का जाप करके धुंधकारी के ऊपर जैसे ही जल का छिड़काव किया, धुंधकारी अपने रूप में आ गया, चरणों में गिर गया, भैया हमारा उद्धार कर दो, मैं अधोगति में चला गया।
उसी क्षण गौकर्ण जी ने सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया तो सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए। बोले सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान ने कहा मद भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। इति स्तूर्जे मद सर्वै धर्मरूपं त्वा विस्तृतम्। जैसे सूर्यदेव भगवान ने कहा मद भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनम करूं, 7 दिन की कथा मद भागवता मुक्ति श्रीमद भागवत कथा को श्रवण करने से वाचनम करूं, 7 दिन की कथा को वाचना माने कथा को कहना, कथा को श्रवण कराओ तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। गौकर्ण जी ने सुंदर सी पांडाल बनाई, व्यासपीठ बनाई और व्यासपीठ बना करके पांडाल बनाया। पांडाल में सभी नर नारी आकर के बैठे, धुंधकारी भी आकर के बैठा तो पवन देव को क्रोध आ गया। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा दुष्ट नीच भगवान के सामने आकर के बैठा, क्रोध में आकर के फूंक मारी, धुंधकारी उड़ता हुआ बांसों में जाकर के गिरा। बोले गोविंद भगवान। 7 घंटी का बांस था, उस बांस पर बैठ करके कथा श्रवण की, एक एक करके एक घंटी चटक जाती है। 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद आकाश से विमान आया। विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चले गए। पांडाल में और भी नर नारी बैठे, उन्होंने कहा कि भैया कथा हमने भी सुनी, आपके भाई ने भी सुनी, तुम्हारे भाई का उद्धार क्यों हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? तो कहा कि कथा के भी नियम होते हैं, कथा को जब भी श्रवण करने जाओ उद्धार उन्हीं व्यक्तियों का होता है। जो व्यक्ति कथा सुनने जाता है तो कथा का नियम है कि कथा जब भी श्रवण करो तो पांडाल में आसन लगा करके ही बैठना चाहिए। कथा का नियम ये भी है कि कथा पांडाल में बैठ करके बातचीत नहीं करनी चाहिए। कथा का ये भी नियम है कि पांडाल में बैठ करके जब भी कथा श्रवण करो तो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये सब त्याग करके जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं उद्धार उन्हीं का होता है। तो चरणों में गिर गए, बड़े भैया हमें आप पुनः से कथा सुनाओ। तब गौकर्ण जी ने श्रावण मास में यानी कि सावन के महीने में कथा को श्रवण कराया है सभी प्राणियों को और सबका कल्याण किया। बोले बाके वे हरिलाल की।